होम लोन के इस वीडियो को देखने के बाद आप समझो कि आप होम लोन पे पीएचडी कर लोगे। आज आप सारी बारीकियों को समझ जाओगे कि होम लोन लेने से पहले आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देने चाहिए, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस को देखने चाहिए, किस तरह से इंटरेस्ट रेट में बैंक जो है लोगों को फंसाते हैं, किस तरह से आरबीआई ने अभी कुछ दिन पहले ही सभी बैंकों के बारे में बताया है कि ग्राहकों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हर एक चीज़ को समझेंगे, हर एक टर्म एंड कंडीशन को समझेंगे और फिर लास्ट में ये भी देखेंगे कि किस बैंक का कितना इंटरेस्ट रेट है, गवर्नमेंट बैंक का कितना इंटरेस्ट रेट है, प्राइवेट बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना है, प्राइवेट कंपनी जैसे टाटा है, ये लोग जो होम लोन देते हैं उसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, हर एक चीज को समझने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। होम लोन का मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दे देता हूं कि किस तरह से प्रोसेस करना है आपको होम लोन को। सबसे पहले आपको यह देखना है कि बैंक जो 4-5 तरीके का होम लोन दे रहा है उनमें से सबसे सुटेबल होम लोन आपके लिए कौन सा होगा। दूसरा चीज आपको यह ध्यान रखना है कि मतलब क्या टर्म एंड कंडीशंस है बैंक के सारे टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से समझना है। तीसरी चीज में आपको यह देखना है कि इंटरेस्ट रेट क्या है और किस तरह का इंटरेस्ट रेट बैंक आपको ऑफर कर रहा है। चौथा चीज जो आपको नोटिस करना है कि क्या क्या पेपर्स आपको देने पड़ रहे हैं, सारे पेपर्स को आपको पहले से रेडी करके रखना है। उसके बाद क्या प्रोसेसिंग फीस कितना ले रहा है, कई बैंक जो है इंटरेस्ट रेट कम बोलते हैं या फिर कुछ ब्याज दर कम बोल के प्रोसेसिंग फीस को बढ़ा देंगे। तो उस चीज को भी समझेंगे, उस चीज को अच्छे से देखेंगे कि किस बैंक का कितना प्रोसेसिंग फीस है। उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होता है और उसमें क्या गलतियां नहीं करनी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उनका इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। उसके बाद सरकारी बैंक का इंटरेस्ट रेट देखेंगे और फिर देखेंगे दोनों में कंपेयर करके कि सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे कौन सा बैंक होम लोन देता है। और लास्ट में आपने 3 जरूरी सवाल पूछे थे मुझसे होम लोन के रिलेटेड, उन तीनों सवाल को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से 5 तरीके का होम लोन बैंक ऑफर कर रहा है और इसमें से आपके लिए कौन सा जरूरी होगा। पूरे भारत में आप किसी भी सरकारी बैंक या फिर प्राइवेट बैंक में चले जाओ, होम लोन लेने के लिए आपको यही 5 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला जो होम लोन का ऑप्शन मिलेगा वो है कंस्ट्रक्शन लोन। कंस्ट्रक्शन लोन में आप घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लेते हो और उस पैसे से अपना घर को कंस्ट्रक्ट करते हो। दूसरा तरीका का जो लोन होता है वो है घर को खरीदने के लिए, फ्लैट को खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए। इसमें सबसे बड़ा बात क्या होता है, जितना आपके मकान का प्राइस होता है उसका 80% तक तो आपको बैंक आसानी से दे देती है, लेकिन 90% आपको तभी मिलेगा जब आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविल स्कोर होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविल स्कोर होगा तो टोटल अमाउंट का 90% तक आपको मिल जाता है और इसको चुकाने का अवधि डिपेंड करता है कि आप कितना लोन ले रहे हो। 20 साल से 30 साल तक में आप ये लोन आसानी से चुका सकते हो। उसके बाद तीसरा जो लोन होता है वो है घर को बड़ा करने का। जो आपका पहले से घर बना हुआ है उसमें आप और कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको लोन मिल जाता है। इसको होम इंप्रूवमेंट लोन बोलते हैं। चौथा तरीका का जो लोन होता है उसमें घर को रिनोवेट करने का, घर को मरम्मत करने के लिए लोन दिया जाता है। इसमें होम इंप्रूवमेंट लोन के भी नाम से दिया जाता है और रिपेयरिंग लोन के भी नाम से कई बैंकों में दिया जाता है। और पांचवा तरीका का जो लोन होता है वो है ब्रिज होम लोन। ब्रिज होम लोन में क्या होता है कि आप अपना एक घर बेच रहे हो और दूसरा घर खरीदने जा रहे हो। उस कंडीशन में जो आपका जो बीच का टर्मिनल है वो बैंक अपना लोन देके आपको नया घर खरीदने में मदद करता है। जब आप ये बेच लोगे, कंप्लीट पैसा आपके पास आ जाएगा तो आप बैंक को दे सकते हो। इसीलिए इसको ब्रिज लोन कहा गया है कि नए घर और पुराने घर को कनेक्ट करता है। अब इन पांचों लोन का क्या प्रोसेस है इसको हम लोग अभी देखते हैं। होम लोन लेने का जैसे ही आपने सोचा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि आपके एरिया में सबसे बड़ा बैंक कौन है, मतलब जिसका सबसे ज्यादा ब्रांच हो। उस बैंक का पहले इंटरेस्ट रेट वगैरह पता कर लेना है। उसके बाद जो अदर बैंक है, प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो या फिर कोई फिनेंशियल कंपनी हो जैसे टाटा फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, इन सब का इंटरेस्ट रेट का एक लिस्ट बना लेना है। ये इंटरेस्ट रेट मैं आपको बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वो सारा इंटरेस्ट रेट पता करने के बाद आपको कितना समय के लिए लोन लेना है, कितने समय में आप उस लोन को चुका पाओगे, कितना लोन लेना है, एक इंजीनियर को बुलाकर एक एस्टीमेट आप कर सकते हो कि आपको कितना लोन का जरूरत पड़ेगा, क्या आपको कंस्ट्रक्शन में खर्च पड़ने वाला है, सब कुछ को रेडी करके रखना है। दूसरा चीज आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा उन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक एक कॉपी लेके आपके पास रेडी रखना है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करने जाते हो तब आप डॉक्यूमेंट्स के लिए इधर उधर घूमते फिरते हो तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ये सारा चीज पहले कर लेना है। उसके बाद ये समझिए कि इंटरेस्ट रेट को कैसे देखना है और बैंक आपको कहां पे बेवकूफ बनाती है, इस चीज को भी समझना आपके लिए जरूरी है।
आरबीआई ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैंकों का भांडाफोड़ किया। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आरबीआई ने बताया कि पिछली साल मई से हर दूसरे महीने में रेपो रेट आरबीआई इंक्रीज कर रहा है और रेपो रेट जितनी बार इंक्रीज होता है लोगों के होम लोन के इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाते हैं। लोगों ने जब आरबीआई को मेल करना शुरू किया कि हमारे इंटरेस्ट रेट इतने क्यों बढ़ रहे हैं, तब आरबीआई ने उनके मेल के रिप्लाई में बताया कि आपके बैंक ने आपको जो लोन दिया है वो है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे। मतलब जितनी बार आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, जितनी बार आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, उतनी बार आपके होम लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जा रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है, जिन लोगों ने 30 लाख का होम लोन ले रखा है उनको भी साल का 2500 रुपए एक्स्ट्रा सिर्फ टैक्स देना पड़ रहा है। अब यहां ये समझिए कि जब आप जाइएगा होम लोन लेने के लिए तो आपको ये चीज डिसाइड करना होगा कि आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना है या फिर फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लेना है। फिक्स इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, जो उस समय इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है वही आपके पूरे लोन अवधि के दौरान चलेगा। और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में क्या होता है कि जितनी बार आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा उतनी बार आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और जितनी बार आरबीआई रेपो रेट घटाएगा उतनी बार आपका जो है होम लोन पे इंटरेस्ट रेट घटेगा। तो आपको बहुत ही सोच समझ के ये फैसला लेना होगा कि आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट लेना है कि फ्लोटिंग वाला लेना है। अब ये समझिए कि होम लोन लेने जाने से पहले ही आप सारे पेपर्स को जमा कर लीजिए। तो मैं अभी आपको एक लिस्ट दूंगा पेपर का कि ये सारे पेपर आपके पास होने चाहिए होम लोन लेने के लिए। सबसे पहला पेपर जो आपको अपने पास रखना है वो है आपका पहचान पत्र। पहचान पत्र के लिए आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी रख सकते हो। पते का प्रमाण पत्र के लिए आप अपना आधार कार्ड यूज कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हो। किसी भी तरह का यूटिलिटी बिल जैसे पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, इन सब का कॉपी और ओरिजिनल रखना होगा आपके पास। आप आते हैं आयु को प्रमाणित करने के लिए, उसके लिए आप 10वां का मार्कशीट रखो या फिर आधार कार्ड रख लो। शैक्षणिक योग्यता को प्रमाणित करने के लिए आपके पास कुछ मार्कशीट वगैरह होना चाहिए जहां तक आपने पढ़ा है उसका। आय को प्रमाणित करने के लिए आपके बैंक के स्टेटमेंट होने चाहिए और पिछला जो आईटी रिटर्न बढ़ा है वो होना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपका बैलेंस शीट क्लियर होना चाहिए। कोई भी लाभ हानि का जो स्टेटमेंट होता है वो सारा क्लियर होना चाहिए। बिजनेस का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप मॉर्गेज रख के लोन लेना चाह रहे हो तो उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी का सारा पेपर क्लियर होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी का एनओसी क्लियर होना चाहिए और सारा नगर निगम वगैरह से कोई भी लोन उस प्रॉपर्टी पे नहीं चलता हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपको बता दें जितना भी पेपर आप जमा करोगे उन सब को आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा। इसके अलावा जो भी पेपर आप जमा करते हो इन सब के अलावा सबका एक एक कॉपी जो है आपको अपने पास रखना है। अब ये समझिए कि इसमें जो है फीस, प्रोसेसिंग फीस जो होता है उसका क्या सिस्टम है होम लोन में और वो कितना लगता है आपको। प्रोसेसिंग फीस कब देना है और कितना देना है इसको समझिए। जब आप होम लोन के लिए सारे पेपर्स वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई कर लोगे, जमा कर दोगे, तो उसके बाद बैंक बोलेगा आपको एक प्रोसेसिंग फीस जमा करने पर। कई बार बैंक जो है प्रोसेसिंग फीस नहीं लेता, कई बैंक प्रोसेसिंग फीस लेता है और कई बैंक जो है जो आपका लोन अकाउंट खुलेगा उसी में आपके प्रोसेसिंग फीस को डालकर रखता है ताकि कभी चेक वगैरह बाउंस होता है तो उस कंडीशन में वो जो है अमाउंट मैनेज हो सके। तो ये प्रोसेसिंग फीस जो है हमेशा 0.25% से लेके 1% तक लगता है जितना आपका लोन का राशि रहता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए कि अगर आप 60 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं और 0.25% का प्रोसेसिंग फीस बैंक मांग रहा है तो उस कंडीशन में आपको 15,000 रुपए बैंक को देने होते हैं। अगर आप मान लीजिए कि 75 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं और प्रोसेसिंग फीस 0.50% है तो उस कंडीशन में आपको 20,000 रुपए बैंक को देते हैं। और आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होना चाहिए कि प्रोसेसिंग फीस जो होता है जो बैंक लेते हैं उनमें से 90% बैंकों का नॉन रिफंडेबल होता है। आप किस बैंक से लोन लेने का सोच रहे हैं अगर आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि उस बैंक में लोन का कितना प्रोसेसिंग फीस है। वैसे आगे मैं बताने भी वाला हूं। और किस स्टेट से ले रहे हैं ये अपना स्टेट का नाम जरूर दीजिएगा तब मैं बता पाऊंगा कि आपके स्टेट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है होम लोन का। अब ये देखिए कि वेरिफिकेशन प्रोसेस जो लोन का होता है वो कैसे होता है उसको समझिए। वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें मेनली 1 वीक लग जाता है। कई बैंक जो है इसको जल्दी भी कर लेते हैं। इसमें मेनली क्या वेरीफाई किया जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट किए हैं वो ओरिजिनल है या नहीं है, कोई आप फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहे हैं। आपने जिस संस्थान का नाम लिखा है कि आप वहां काम कर रहे हैं या फिर आपने बिजनेस लिखा है तो बैंक जो है उसको वेरीफाई करती है कि आप सच में वहां काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने जो सिविल स्कोर अपडेट किया है वो सही है या फिर नहीं है, या फिर उसमें भी कोई फर्जीवाड़ा है। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका पिछला लोन
का रिकॉर्ड क्या रहा है, आपने समय पे लोन दिया है कि नहीं दिया है, समय पे चुकाते हो कि नहीं चुकाते हो, कर्ज लेकर कहीं भागने वाले तो नहीं हो, ये सारी चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है और वेरिफिकेशन के बाद आपका लोन जो है अप्रूव हो जाता है। अब ये देखिए कि जो लोन आप लेने जा रहे हो वो प्राइवेट बैंक में कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा आपको, सरकारी बैंक में कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, और फिर कंपेयर करेंगे कि सबसे अच्छा कौन सा बैंक है होम लोन लेने के लिए। मेरे बगल में जो टेबल है सारे प्राइवेट बैंक का और उनके इंटरेस्ट रेट का, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप मोबाइल को नॉर्मल मोड में देख रहे हैं तो इसको आप फुल स्क्रीन कर ले सकते हैं ताकि आप आसानी से समझ सके। सबसे पहले ये देखिए, अगर आप HDFC बैंक से लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट 8.50% से लेके 9.40% तक लगता है और उसमें जो पूरा प्रोसेसिंग फीस है वो है 0.50 प्लस टैक्सेस। अगर आप HSBC बैंक से लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको 8.60% से लेके 8.85% का इंटरेस्ट रेट लगता है और आपका प्रोसेसिंग फीस 1%, लोन अमाउंट का जो होगा उसका 1% साथ में अप्लीकेबल टैक्सेस लगता है। कोटक महिंद्रा बैंक से लेते हैं तो 8.75% से लेके 9.60% सालाना इंटरेस्ट रेट लगेगा आपको और प्रोसेसिंग फीस 0.50%। लेकिन वही आप IDFC बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें भी 9.25% तक आपको इंटरेस्ट रेट तो लगेगा, लेकिन प्रोसेसिंग फीस इसका फिक्स कर रखा है इन्होंने कि 3,000 रुपये ही आपको प्रोसेसिंग फीस देना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं देना होगा। अगर आप PNB हाउसिंग फाइनेंस से लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में 8.75% इसका लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है और हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट 11.25% है और आपको बता दें इसमें प्रोसेसिंग फीस भी 1% है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 8% से 11%, 8% से 9% क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट पे लोन ले रहे हैं और आप किस स्टेट से हैं। तो स्टेट अपना कमेंट कीजिएगा तो मैं क्लियर बता पाऊंगा। अगर आप फेडरल बैंक से लेते हैं 10% से लेके 10.30% तक आपको मिल जाएगा और 0.50% जो है इसका प्रोसेसिंग फीस है। आप अच्छे से समझिए, कई लोग बोलते हैं कि बजाज फाइनेंस आसानी से लोन ले लेता है तो उसका इस चीज को समझिए, 8.50% से लेके 15% तक वो आपसे इंटरेस्ट रेट भी ले रहा है। 15% का ब्याज दर बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद देखिए वो आपसे 7% अमाउंट तो सिर्फ प्रोसेसिंग फीस ही ले रहा है, टोटल जो आपको लोन मिलेगा उसका 7% वो ले लेगा प्रोसेसिंग फीस। कई प्राइवेट बैंक जो है दिखने में लगता है कि जल्दी लोन दे रहे हैं लेकिन उनका जल्दी लोन देने के पीछे ये चीजें होती है। L&T हाउसिंग फाइनेंस जो है 8.60 से लेके 8.75% पे दे रहा है और पूरा जो प्रोसेसिंग फीस है मात्र 0.25% है और ICICI बैंक का 9 से 10% है और प्रोसेसिंग फीस 0.50% से 2% तक है। अब हम लोग सरकारी बैंक को देखते हैं और फिर देखेंगे कि कौन सा बैंक सबसे बेस्ट है होम लोन लेने के लिए। स्टेट बैंक का होम लोन पे इंटरेस्ट रेट का अगर आप बात करोगे तो वो है 9.15% से लेके 9.65% तक और प्रोसेसिंग फीस भी बहुत कम है, 0.35% से प्लस GST। अगर आप सेंट्रल बैंक का बात करते हो तो 8.55% से लेके 9.35% तक उसका इंटरेस्ट रेट है और अगर आप प्रोसेसिंग फीस का बात करते हो तो मिनिमम जो है 2500 रुपये तो लेगा ही और अधिकतम 20,000 रुपये तक ले सकता है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से बात करते हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लेता है और इसका ब्याज दर भी 9.15% से लेके 10.60% तक है। कई लोग ये सोच रहे होंगे क्या मैं 1% और आधे परसेंट का भी अंतर कर रहा हूं, तो आपको बता दें कि होम लोन 20 से 30 साल तक चलने वाला लोन होता है, इसमें आधा परसेंट भी 1% भी बहुत मैटर करता है। इसीलिए होम लोन लेते समय एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखिएगा। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको 9.10% से 10% तक आपको मिल जाएगा और प्रोसेसिंग फीस जो होगा आपका 0.50% होगा। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 8.75% से लेके 11.25% तक लेता है लेकिन कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है। यूनियन बैंक की बात करें तो 8.50% से लेके 10.50% तक इसका इंटरेस्ट रेट है और प्रोसेसिंग फीस जो है 0.50% है। अब हमने सरकारी बैंक भी देख लिया, प्राइवेट बैंक भी देख लिया। अब ये देखते हैं कि सबसे बेस्ट और सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन कौन दे रहा है जिसका प्रोसेसिंग फीस भी कम हो। सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे आपको होम लोन जो है वो HDFC बैंक से मिल सकता है 8.50% से 9.40, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद बजाज फाइनेंस से भी कम में मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट पे जब आप बजाज फाइनेंस लेते हैं तो इसका प्रोसेसिंग फीस भी ज़्यादा है, तो इसीलिए प्राइवेट कंपनीज को कोशिश कीजिए अवॉइड करने का। बैंक ऑफ बड़ौदा भी सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगर आपको मिल रहा है तब तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। LIC हाउसिंग, जिनके पास LIC का प्रीमियम वगैरह है तो उसका 80% 90% ईजिली मिल जाता है लोन, तो LIC
LIC हाउसिंग से भी लोन ले सकते हैं। टाटा कैपिटल का बहुत लोग बात करते हैं कि टाटा कैपिटल में लोन कम है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो आपको बता दें 8.60% से इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग है और 10% इसका ये है, मतलब जितना ज़्यादा अमाउंट लीजिएगा 10% तक, 10.10 तक आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। वहीं पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक का 8.75% और 8.50% है। इन सब बैंकों का कंपेयर करके और कौन सा बैंक आपके बगल में है जो आपको आसानी से लोन दे सकता है। अब 3 जरूरी क्वेश्चन आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए मैंने इस वीडियो में कवर किया है और ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा था कि एक व्यक्ति को 2 होम लोन मिल सकता है क्या? जी हाँ, एक व्यक्ति को 2 होम लोन मिल सकता है उस कंडीशन में कि अगर उस व्यक्ति ने पहले सिंगल होम लोन ले रखा है, आप दूसरा होम लोन जो है वो किसी ज्वाइंट अकाउंट पे लेना चाहता है और ज्वाइंट अकाउंट में जो उसके साथ है दोनों का सिबिल स्कोर अच्छा है और बैंक को ये लग रहा है कि ये लोग आसानी से लोन चुका सकते हैं, तो इनको 2 होम लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं कि बेहतर सिबिल स्कोर होना होम लोन कितना गारंटी प्रोवाइड करता है। अब ये देखिए, जितना बेहतर आपका सिबिल स्कोर होगा उतना आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच में नापा जाता है और जिसका सिविल स्कोर 750 से ऊपर होता है, बैंक समझती है कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये अपना पेमेंट टाइमली करेगा, इसीलिए होम लोन आसानी से मिल जाता है। अब बात करते हैं कि होम लोन कितने दिन में प्रोसेस होता है। अगर आप प्राइवेट बैंक से होम लोन लेते हैं तो आपको बता दें कि प्राइवेट बैंक का होम लोन तो 3 दिन में प्रोसेस हो जाता है और कई सरकारी बैंक जो है 7 से लेके 15 दिन तक, सरकारी बैंक में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, अगर आपका सिबिल स्कोर सही है, अगर आप जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख रहे हैं उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके सारे पेपर सही है, तो आपको होम लोन जो है इजीली 15 से 20 दिन मैक्सिमम लगेगा, मिल जाएगा। अब होम लोन का ब्याज दर की बात करते हैं, ये बहुत कुछ पे डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से हैं, वहां का कंडीशन कैसा है। आप अपना स्टेट का नाम और बैंक का नाम अगर कमेंट कर दोगे तो मैं आपको क्लियर और डिफिनिट बता पाऊंगा कि इस अमाउंट पे आपको इतना जो है इंटरेस्ट रेट लगने जा रहा है। कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपको बता दें कि होम लोन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा हो कि होम लोन कैसे लेना है, कैसे प्रोसेस करना है, क्यों देर हो रहा है, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। अगर मुझसे नहीं होगा तो मेरे जान पहचान में बहुत सारे बैंक के एम्प्लॉयज हैं, मैं उनसे पूछ के आपका जवाब जरूर दूंगा। आपको बता दें, यहां तक अगर वीडियो देखा है तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होम लोन से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इसी चैनल पे करते रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।